देखती आंखों और सुनते कानों, फौज़े इमरान की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो जनाब, आज की हसीन सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हुए हैं और आप देखें सूरज माशाल्लाह से अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है आसमान पे और बहुत ही खूबसूरत सा एक दिन है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत वाले मामलात करे। तो चलें, आज आपके साथ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी मछली मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्द बन जाएगी। और इसकी अच्छी बात यह है कि हम लोग इसको सरसों के तेल में बनाएंगे। तो अपने खानों को सरसों के तेल की आदत डालें और बहुत ही हेल्दी होता है। दूसरे कुकिंग ऑयल की निस्बत ये तेल बहुत हेल्दी होता है। तो सबसे पहले मैंने 2 कप तेल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज को शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ब्राउन करने के बाद मैं इसको तेल से निकाल लूँगी। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसको ऑयल से निकाल लूँगी और इसी ही ऑयल में मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। प्याज को ऑयल से अलहदा कर लिया। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो ये फ़िश है। इसको मैंने नमक लगा के, लीमू लगा के अच्छे तरीके से धोने के लिए आधा घंटा छोड़ दिया था। फिर आधे घंटे बाद मैंने इसको पानी में डाल के अच्छे तरीके से धो लिया और इस तरह छलनी में डाल दें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। यहाँ पे जो तेल है वो हमारा गर्म है। अब इसके अंदर मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी। हम तो लो आंच पे फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से इसका गोल्डन कलर लाएंगे। एक साइड पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और एक भी इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमारा ये वाली जो फिश है ये फ्राई हो चुकी है। अब इसको घी से, ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह का गोल्डन कलर हमने देना है इसको। इसी तरह हम बाकी के भी जो फिश के पीस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई हो गई हमारी। अब इसे ही ऑयल में मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दूंगी, एक बड़ी इलायची डाल दूंगी, एक बादियान का फूल है, 3 मेरे पास हरी इलायचियां हैं, 3 से 4 ही लौंग हैं और इसमें 10 से 12 मेरे पास काली मिर्चें हैं। अब इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे जब तक ये अच्छा सा कलर ना आ जाए इसका। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है और टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं। अब इनको डाल के अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे हम लोग। मसाला जो है वो भून चुका है। अब इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पे दही का मसाला भी भून रहा है। अब इसके अंदर जो मैंने ये जो प्याज थी उनको ब्राउन करके जो रखा था, 2 प्याज था जिनको मैंने इस तरह करके पीस लिया है, इसको शामिल करें। प्याज डाल के अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर
ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं मसाले को। मसाला हमारा रेडी होने वाला है। अब इसके अंदर 3 हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी डंडियों के समेत ही। इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले का घी ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। इसी पॉइंट पे इसमें हाथों से मसल के 1 टीस्पून जो है मेरे पास अजवाइन, इसको शामिल कर देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेंगे हम लोग। मसाले की एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैलना शुरू हो चुकी है किचन में। मसाला जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है अचार का मसाला। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसके अंदर 2 लीमू भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी दही शामिल कर दूंगी ताकि इसके अंदर मसाले में थोड़ी सी नमी आ जाए। इस तरीके से पहले थोड़ी दही शामिल करें, उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद थोड़ी सी दही और शामिल करेंगे, उसे भी ऐसे ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बाकी की दही है उसको भी शामिल कर देंगे। दही को अच्छे तरीके से शामिल कर लिया है इसके अंदर। अब और ये मसाला पकना शुरू हो चुका है तो मैं इसके अंदर ये मछली डाल दूंगी। स्किन वाली साइड को हम ऊपर रखेंगे। मसाले के अंदर उसको हमने डिप करना है। मछली को आपने जब भी बनाना है उसको, जब आप भुनी हुई बनाने लगे तो बर्तन थोड़ा सा खुला होना चाहिए ताकि जो मसाले में मछली है ना अच्छे तरीके से डिप हो जाए और टूटे ना। मछली को इसमें डाल दिया है। अब हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे और तेज आंच रखेंगे और कढ़ाई को दोनों साइडों से पकड़ के ऐसे हिलाएंगे। दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह आप जब इसको चलाएंगे तो आपकी मछली जो है ना पूरे पीस ऐसे ही रहेंगे, टूटेंगे नहीं। और अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। मछली जो है भून रही है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर सूखी मेथी जो है उसको हाथ से मसल के इसके अंदर शामिल करूंगी। सूखी मेथी के भी 2 टेबलस्पून मेरे पास हैं। आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि ये नीचे लगे ना, इसका मसाला जले ना। अब मैं थोड़ी सी आंच कम कर दूंगी और इसको ढक दूंगी ताकि जो हमने मेथी इसके अंदर शामिल की है उसका फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जो हमने इसके अंदर अचार का मसाला शामिल किया था, यकीन करें
اس کی وجہ سے اس میں 4 چاند لگ گئے ہیں اس مسالے میں. تو اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم لوگ پلٹ لیں گے تاکہ جو یہ مچھلی ہے ٹوٹے نا. بہت ہی احتیاط سے آپ اس کو پلٹیے گا. جب ہم اس کو پلٹ رہے ہیں تمام پیس جو ہیں میں نے ان کو سائڈ چینج کر لی ہے. اب دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر کے ہلائیں گے. اور 2 منٹ کا دم دوسری سائڈ پہ بھی دیں گے. مچھلی کی تو بہت زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے پورے کچن میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ تیار پک رہی ہے. اب اس پوائنٹ پہ میں تھوڑی سی ہری مرچیں کٹی ہوئی اس کے اندر شامل کر دوں گی. ایک منٹ کے لیے اس کو ڈھکیں گے تیز آنچ پہ. چلیں جی. واہ جی واہ، سبحان اللہ، زبردست، مزہ آ گیا اس میں. پورا پیس ہے. لو جناب جی، ہماری مچھلی تو ریڈی ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. یقین کریں اس کو دیکھ کے تو منہ میں پانی آ رہا ہے. تو جناب آپ بھی اس کو ٹرائی کریں. زبردست اب فش کا کلر آ چکا ہوا ہے اور اس کے کلر کو 4 چاند لگانے کے لیے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک. فلیم ہم کر دیں گے اور اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ. لیں جناب اس کا چسکا لیں. اور آج ہے سنڈے تو سب آپ لوگ آج تو یہ ٹرائی نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور اس کا چسکا لیجئے گا کہ یہ کیسی ہے. ڈش آؤٹ کرتے ہیں. واو، سبحان اللہ، کیا ہی مزے کی خوشبو ہے. اس کو ٹرائی کریں اپنے کچن میں، اپنے دسترخوان کی رونق بڑھائیں. نہیں جناب، ہماری زبردستی فش ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو ٹرائی ضرور کریے گا. کیا زبردست اس کا کلر ہے اور کیا ہی زبردست اس کا مسالہ ہے. ہرا دھنیا ہم اس پہ ڈالیں گے، ہری مرچیں ڈالیں گے. اس کی رونق کو کریں گے دوبالا تاکہ آپ اس کو جلدی سے جلد ٹرائی کریں. چلیں جی، ہماری فش گریوی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے. زبردست کلر اور زبردست اس کا ذائقہ ہے. آپ ضرور ٹرائی کریے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پیس پورے کا پورا شاندار طریقے سے اپنی اپنی شیپ میں برقرار ہے. اس کو ٹرائی کریے گا انشاءاللہ اور فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. نیکسٹ ٹائم نئے چسکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.